डॉक्टर ने ये तो बता दिया कि आपको मोतियाबिंद है, लेकिन मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता कैसे है? ये पेशेंट ना डॉक्टर से पूछने में डरता है। वहां पर इतना समझा भी नहीं सकता डॉक्टर, इतना टाइम नहीं होता बिजी ओपीडी में कि ये समझाए कि ऑपरेशन होता कैसे है। 2024 में, आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल पहले नहीं, लेटेस्ट तरीके से 2024 में अगर आपको मोतियाबिंद है तो आपका क्या ऑपरेशन होगा, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो मोतियाबिंद क्या होता है पहले तो ये समझिए। ये आपकी आंख है, आगे हो गई ये पुतली, बीच में हो गया ये लेंस और पीछे हो गया ये आपका पर्दा। सामने से लाइट आती है, इस पुतली में से एंटर करती है। ये लेंस है जो लाइट को फोकस करता है यहां पर्दे के ऊपर। ओके, तो लेंस का काम क्या है? लाइट को फोकस करना यहां पर्दे के ऊपर। तो लाइट लेंस के थ्रू पास होगी ना, मतलब आगे से आएगी, लेंस के थ्रू निकलेगी। तो लेंस होना चाहिए बिल्कुल क्लियर, तभी तो पूरी लाइट पास होगी। मोतियाबिंद में क्या होता है, ये लेंस है ना धुंधला पड़ जाता है एज के साथ में। ओके, जैसे सर के बाल सफेद होते हैं एज के साथ में, ऐसे ही ये लेंस धुंधला पड़ जाता है एज के साथ में। अब ये धुंधला पड़ गया तो लाइट इसमें से पूरी पास नहीं हो पा रही है ना। अगर 50% कैटरैक्ट है, मोतियाबिंद है, तो 50% लाइट पास हो पाएगी। तो पेशेंट को आपको कितना दिखेगा? 50% दिखेगा, है ना। हमने अब इसको क्लियर करना है, विजन क्लियर करनी है। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। इस लेंस को यहां से निकालना है और इसकी जगह एक अच्छा आर्टिफिशियल लेंस, बढ़िया लेंस यहां पे बिठा देना है, जिससे पूरी लाइट फिर से पास होने लग जाए और लाइट को वो अच्छा फोकस कर दे पर्दे के ऊपर और आपको अच्छा दिखने लग जाए। तो ये एक बेसिक एसेंस हो गया मोतियाबिंद के ऑपरेशन का, कि हमने इस लेंस को यहां से निकालना है, इसकी जगह यहां बिठाना है। अब ये लेंस आप देखिए, ये है बड़ा, ये कोई छोटा चीज तो नहीं है। इसका जो डायमीटर होता है, कितना बड़ा होता है ये? ऑलमोस्ट 1 से 1.5 सेंटीमीटर बड़ा होता है ये, मतलब अच्छा खासा इसका साइज है। तो अगर इस लेंस को, और सॉलिड होता है ये, अगर इस सॉलिड 1-1.5 सेंटीमीटर के लेंस को आपको आंख से बाहर निकालना है, तो या तो आप 1-1.5 सेंटीमीटर का चीरा लगाओगे, जो आज तक होता आया है ना, उसमें से इस लेंस को चीरे में से बाहर निकालोगे और उसी चीरे में से एक दूसरा लेंस अंदर यहाँ पे आप बिठा दोगे। ये होता आया था, लेकिन अब वो चीरा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब एक टेक्नोलॉजी है जो सब जगह वर्ल्ड वाइड वही यूज हो रहा है आज की डेट में, जिसको हम बोलते हैं फेको इमल्सिफिकेशन, या शॉर्ट में फेको बोल सकते हैं। तो फेको इमल्सिफिकेशन क्या होता है? फेको मतलब लेंस, इमल्सिफिकेशन मतलब कि इस सॉलिड लेंस को हम वेपर में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। उस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो टेक्निक का नाम क्या हो गया? फेको इमल्सिफिकेशन। एक मशीन होती है, उस मशीन में से एक पेन की तरह एक प्रोब होता है, लिटरली एक पेन की तरह प्रोब होता है, और पेन में जैसे आगे टिप होती है ना, वैसे ही उसमें एक टिप होती है। वो टिप कितनी बड़ी होती है? अलग अलग तरह की टिप्स आती हैं, 1.2 मिलीमीटर, 1.8 मिलीमीटर, 2.2 मिलीमीटर, डिपेंडिंग ऑन कौन सा मशीन डॉक्टर यूज कर रहा है। अब हमको वो टिप करना क्या है? यहां से लेंस में डाल देना है, मशीन ऑन कर देनी है। जैसे ही मशीन ऑन करेंगे, ये आपका सॉलिड लेंस वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और वही टिप उस वेपर को वैक्यूम से खींच लेती है। जैसे आप फ्रूटी पीते हो, तो फ्रूटी आपकी कितना 250 ml फ्रूटी है, लेकिन आप एक छोटे से छेद से पूरा निकाल के पी जाते हो। क्यों? क्योंकि वो लिक्विड है। वही अगर आप फ्रिज में जमा दो तो क्या आप उसको पी पाओगे? नहीं पी पाओगे, है ना। तो एग्जैक्टली वही कंसेप्ट है कि इस सॉलिड लेंस को लिक्विड में, वेपर में कन्वर्ट करना है और इसको वैक्यूम से खींच लेना है, जैसे हम स्ट्रॉ से फ्रूटी को खींच लेते हैं। तो हमको क्या करना पड़ा? कट नहीं लगाना पड़ा, हमने एक छोटे से पॉइंट से पूरा लेंस को खींच लिया। ओके, अब हमको उसी पॉइंट से दूसरा लेंस भी डालना है। तो वो लेंस तो इतना ही बड़ा होगा क्योंकि जगह तो वहां पे इतनी है, लेकिन अब लेंस सॉफ्ट आने लगे हैं, फोल्ड कर जाते हैं, रोल कर जाते हैं। जैसे पेपर होता है ना, अब इतना बड़ा पेपर है, आपको उसको अगर रोल कर दिया आपने, रोल करके उसका एक छोटा सा स्ट्रॉ जैसा बना दिया, तो वो एक छोटी सी स्पेस में से चला जाएगा। तो एक बहुत ही सॉफ्ट लेंस होता है, वो रोल हो जाता है और उसी छोटी सी ओपनिंग जो यहां से बनाई है, उससे अंदर हम उस लेंस को डाल देते हैं रोल करके।
पेपर को जैसे आप रोल कर दो, ठीक है, और अंदर जाके इस स्पेस में वो खिल जाता है फूल की तरह और यहाँ पर सेट हो जाता है, ठीक है। एक मटेरियल होता है, एक्राइलिक बोलते हैं जिसको मटेरियल हम, उस मटेरियल में क्वालिटी होती है कि आप उसको रोल कर सकते हो और वो अंदर जाके बिल्कुल सॉलिड लेंस की तरह ही खुल के वहां पे सेट हो जाता है। तो ये टेक्निक है आज की डेट में आपके मोतियाबिंद करने के लिए। क्योंकि एक छोटा सा पॉइंट एंट्री होती है तो उसके लिए हमको पेशेंट को इंजेक्शन लगा के एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो आपने सुना होगा कि बिना इंजेक्शन के हम कर रहे हैं मोतियाबिंद, वो इसलिए कर लेते हैं क्योंकि कोई कट नहीं लगता, एक छोटे पॉइंट से निकलता है तो हम ड्रॉप डाल देते हैं। ड्रॉप डालने से आपकी ये सरफेस है, इस सरफेस पे पेन फील होना बंद हो जाता है और एक पॉइंट एंट्री से आपके इस लेंस को निकाल लेते हैं और पॉइंट एंट्री से ही वहां पे लेंस को बिठा देते हैं। क्योंकि वहां पे कोई कट नहीं है तो रिकवरी टाइम ज्यादा नहीं है। आप एक दिन में 24 से 48 घंटे में रेडी हो जाती है आपकी आंख कुछ भी करने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, टीवी देखने के लिए, मोबाइल चलाने के लिए, कितना भी एक्सरसाइज फिजिकल करने के लिए। कभी अब ऐसा नहीं होता कि आपने वजन उठा लिया ऑपरेशन कराने के 2 दिन बाद तो आपका लेंस हिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे से अपनी सारी डेली एक्टिविटीज रिज्यूम कर सकते हैं केवल इसलिए कि वहां पे कट नहीं है। वो एक छोटा सा पॉइंट 24 से 48 घंटे में हील हो जाता है और उसके बाद अपनी नॉर्मल डेली एक्टिविटीज में आप लग जाते हो। आई होप आपको ये बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन अपने पेरेंट्स के लिए, क्योंकि सबका कैटरेक्ट होता है, हर एक इंसान को मोतियाबिंद होना है और सबका मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना है, आज नहीं तो कल। आई होप कि ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।